अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है बच्चों, क्लास I-1। सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 8, कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 10 एंड 11 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसने आपको दिया हुआ द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ असलम ट्रेडर ऑन 31 जनवरी 2010 वाज रुपीज़ 19,370। तो ये बच्चों आपके पास सबसे पहले जो है वो बैलेंस आ जाएगा, नाम आ जाएगा उसका मिस्टर असलम, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों बैलेंस आ जाएगा। इसका क्या बैलेंस दिया हुआ था बच्चों, उसने बैलेंस एज पर कैश बुक 19,370, बैलेंस एज पर कैश बुक। और बच्चों ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है 19,370। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2,820 इशूड टू अ क्रेडिटर एंड एंटर्ड इन कैश बुक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये बच्चों हमारा अनप्रेजेंटेड चेक है और ये बच्चों डेबिट होता है। उसने कहा था जी हमने चेक जो है वो क्रेडिटर को इशू कर दिया, लेकिन वो अभी तक जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर पेमेंट। अमाउंट आपके पास 2,820 2,820। ये बच्चों दोनों डेबिट है तो डेबिट डेबिट प्लस होके आपके पास डेबिट ही आ जाएगा। तो इसको प्लस कर लेते हैं, 19,370 जमा 2,820। तो ये बच्चों इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना आपस में। ऐड करके हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ये 22,190। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास अ चेक फॉर ₹1,750 received from Universal Limited and paid into bank was dishonored। बच्चों डिसऑनर्ड चेक जो है ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या आ जाएगा बच्चों, डिसऑनर्ड चेक 1750, क्रेडिट होता है बच्चों 1,750। जी बच्चों अब ये डेबिट और क्रेडिट है तो इसको आपस में हमने क्या कर देना, लेस कर देना। 22,190 माइनस 1,750 ये माइनस कर देंगे। और बच्चों आपके पास डेबिट अमाउंट बढ़ी थी, जो साइन है वो भी आपके पास डेबिट साइन आ जाए। उसके बाद नंबर 3 पे है जी एन आउटस्टेशन चेक अमाउंटिंग टू ₹575 एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक बट वाज नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक। जी बच्चों बैंक में हमने जो है वो चेक जमा करवा दिया हुआ है, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, हैज नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये हमारा अनकलेक्टेड चेक होगा बच्चों, अनकलेक्टेड चेक। और ये बच्चों हमारा क्रेडिट होता है, कितनी अमाउंट है इसकी बच्चों, 575। जी बच्चों डेबिट क्रेडिट आपस में फिर से क्या हो जाएंगे, माइनस 20,440। इसमें से आपने माइनस कर देना है 575। और बच्चों जो आंसर है, जो डेबिट वैल्यू है वो बढ़ी है, इसलिए जो साइन है वो आपके पास डेबिट ही आ जाएगा फिर से। नंबर 4 पे है जी बैंक चार्जेस 25 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो बच्चों बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, बताया था जितने भी एक्सपेंस आएंगे कैश BRS के अंदर आपने उनको क्रेडिट करना। तो बैंक चार्जेस हमारा क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आपके पास थी 25। तो ये बच्चों आपके पास डेबिट और क्रेडिट आपस में माइनस हो जाएंगे, 19,865 माइनस 25 कर देंगे इसको। तो डेबिट वैल्यू चूंकि बढ़ी है इसलिए डेबिट साइन ही आएगा फिर से। उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 300 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। जी बच्चों जो भी चीज़ पासबुक में क्रेडिट होगी हमने उससे डेबिट कर दी। और वैसे भी बच्चों आपको लिखवाया था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ या इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम होती है। और जितनी भी इनकम आएगी बच्चों हमने उनको जो है वो BRS के अंदर डेबिट कर देना। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये डेबिट हो जाएगा। ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डेबिट होगा बच्चों ये। और अमाउंट आपके पास है इसकी 300।
तो डेबिट डेबिट बच्चों प्लस हो जाएंगे 19,840 और प्लस 300। तो ये आपके पास बच्चों दोनों प्लस होके जो है वो आंसर जो है वो आपके पास डेबिट ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही डेबिट वैल्यूज हैं। और यहाँ पे बच्चों ये कैश बुक का बैलेंस था, तो नीचे जो है वो हम लिखेंगे पासबुक बैलेंस। और ये बच्चों यहाँ पे आपके पास डेबिट आ रहा है, तो ये यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा 20,140। तो ये बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 भी करते हैं। एक्सरसाइज नंबर बच्चों 11 है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। ये बच्चों उसने आपको खुद ही बता दिया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये बच्चों हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इसकी अमाउंट बताई हुई है 5,000। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, नाम इस क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। डेबिट होता है बच्चों ये बैलेंस 5,000 बच्चों इसका बैलेंस है। उसके बाद जी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक फॉर हाफ ईयर 275 डेबिटेड इन पासबुक ओनली। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, ये हमारा बच्चों एक्सपेंस होता है। तो जितने भी एक्सपेंस आएंगे, हमने बात की थी BRS के अंदर, वो क्रेडिट हो जाएंगे। और दूसरी पहचान बच्चों ये भी है, मैंने बताया था, जब भी पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक किसी चीज़ को जो है वो डेबिट कर दें, हमने उसे क्रेडिट कर देना। और अगर ये क्रेडिट कर देंगे पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट में या फिर बैंक, तो हमने उसको डेबिट कर देना। ये भी इसकी पहचान है बच्चों, डेबिटेड इन पासबुक, जब भी पासबुक में डेबिट होगा हमने उसे क्रेडिट कर देना। और दूसरा ये भी है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये हमारा बच्चों क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 275 है। अब बच्चों एक डेबिट और एक क्रेडिट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 5,000 माइनस 275 करेंगे, तो ये आपके पास जो बैलेंस आएगा बच्चों, ये आपका डेबिट बैलेंस आता है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जी 2 चेक्स ऑफ ₹7,500 and 5,000 पेड इन ऑन 30 दिसंबर 2010 वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये बच्चों हमारे अनक्रेडिटेड चेक्स है। 2 चेक्स है जो हमने बैंक में जमा करवाए थे, और दोनों ही जो है वो अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुए, तो ये अनक्रेडिटेड। आपने दोनों को बच्चों प्लस करके लिख लेना। तो बच्चों अगर एक क्रेडिट हो चुका होता और एक ना होता, तो फिर जो ना हुआ होता उसे अनक्रेडिटेड कर लेते। लेकिन यहाँ पे उसने बताया बच्चों 2 checks for 7,500 and 5,000 paid in on 30th December 2010 were not credited by बैंक। कह रहा बैंक ने अभी तक उनको क्रेडिट नहीं किया, तो मतलब दोनों ही अनक्रेडिटेड है। तो आपने क्या करना है जी, अनक्रेडिटेड चेक्स, तो आपने बच्चों क्रेडिट कर देना। अच्छा बच्चों यहाँ पे आप इसकी अमाउंट अगर मेंशन करना चाहें इसके सामने तो कर सकते हैं, 7,500 प्लस 5,000। जस्ट अपने याद रखने के लिए आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो। ना भी लिखे तो फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने बच्चों टोटल करके लिख लेना। तो 7,500 and 5,000 कितना टोटल बन जाएगा, 12,500 ये टोटल आ जाएगा आपका। अब बच्चों एक डेबिट और एक क्रेडिट है, तो इनको आपस में क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आ जाएगा जी 12,500 माइनस 4,725। अच्छा बच्चों अब जो है वो साइन कौन सी अमाउंट का, बड़ी अमाउंट का आएगा। तो ये देखिए इसमें क्रेडिट अमाउंट बड़ी है, इसलिए जो साइन आएगा वो क्रेडिट आएगा। अच्छा बच्चों आपने यहाँ पे जो अगर 4,725 में से 12,500 माइनस करें, तो ये माइनस में साइन आ रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, आपने यहाँ पे प्लस या माइनस करके कभी भी इसके साथ ही प्लस या माइनस का साइन नहीं शो करना आपने। तो आप चाहे इसमें से माइनस कर लें इसको, या इसमें से इसको माइनस कर लें, जो भी आंसर आए आपने उसके साथ प्लस या माइनस बिल्कुल भी नहीं लिखना। आप जस्ट यहाँ पे आपने डेबिट और क्रेडिट मेंशन करना है, और उसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। जो अमाउंट बड़ी होगी उसका आपने बस जो है वो बैलेंस के साथ जो है वो साइन लिख देना।
उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है जी, 2 checks फॉर ₹1050 एंड 4000 इशूड इन दिसंबर 2010 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक ड्यूरिंग द मंथ। जी बच्चों ये हमारे अनप्रेजेंटेड चेक है पिछली एंट्री की तरह। तो यहाँ पर भी हमने 2 चेक जो है वो इशू किए थे जो कि अभी तक जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो ये दोनों ही हमारे अनप्रेजेंटेड चेक है। तो बच्चों अगर एक प्रेजेंट हो जाता और दूसरा ना होता तो जो ना हुआ होता हमने वो लिख लेना था, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिंपली लिखा हुआ हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक। इसका मतलब है कि दोनों ही जो है वो प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये 4000 और 1050, तो ये 5050 रुपये टोटल आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक आ जाएंगे। अनप्रेजेंटेड चेक ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, 1050 प्लस 4000, तो ये टोटल बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 5050। तो जी बच्चों आप फिर से एक डेबिट और एक क्रेडिट है, इनको आपस में फिर से माइनस कर देते हैं, 7775। इसमें से आपने 5050 रुपये जो है वो माइनस कर देने हैं। क्रेडिट अमाउंट जो कि बड़ी है इसलिए जो साइन है वो आपका क्रेडिट साइन ही आ जाएगा। और ये बच्चों पासबुक का बैलेंस था तो यहाँ पे जो है ये कैश बुक बैलेंस आ जाएगा। ये डेबिट है, सॉरी ये क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों ₹2725। तो ये बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको बच्चों समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।